सीटेट दिसंबर 2024 को लेकर के एमसीक्यूज के चैप्टर वाइज सीरीज में फिर से एक नए और लेटेस्ट क्लास में आप तमाम साथियों का मैं केएनई एकेडमी चैनल पर स्वागत करते हैं, खैर मकदम करता हूं, जिससे आप अपनी तैयारी को बहुत बेहतर कर सकते हैं। एमसीक्यूज के इस सीरीज में आपको जो है चैप्टर वाइज कंप्लीट रूप में 15 पेडागोजी उर्दू के जो क्वेश्चंस होते हैं उसको सॉल्व करवाया जाता है, मॉक टेस्ट लगवाया जाता है, प्रैक्टिस करवाया जाता है, जिससे आपकी तैयारी बहुत बेहतर हो सके। मारूजी सवालात के ज़रिए से एमसीक्यूज़ के ज़रिए से आप 30 में से 30 नंबरात को किस तरह से लेकर के आ सकते हैं, आसान तरीके से आपको यहाँ पर बताया जाता है। और साथ ही साथ आपको क्वेश्चन से दिखाया जाता है, उसका आंसर दिखाया जाता है, जिससे आपका प्रैक्टिस भी हो और आपके अंदर ये समझ भी डेवलप हो कि किस तरह से सीटेट के अंदर उर्दू पेपर लैंग्वेज को लेकर के क्वेश्चन सेट किया जाता है पेडागोजी के अंदर। अगर आप नोट्स लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, आप वहां से जाकर के नोट्स को हासिल कर सकते हैं। और केएनई एकेडमी चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबा दें और अपने साथियों तक जरूर फॉरवर्ड करें। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और समझते हैं कि किस तरह के क्वेश्चंस उर्दू पेडागोजी के अंदर बनाया जाता है। इससे पहले बहुत सारे क्लासेस हो चुके हैं, अगर उन सभी क्लासेस को नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट बना दिया गया है, आप वहां से जाकर के क्लासेस को देख सकते हैं और सभी क्लासेस को शुरू से लेकर के लास्ट तक जरूर देखें। इक्तिबास और नज्म के क्लासेस बहुत सारे भी हो चुके हैं और कुछ क्लासेस एमसीक्यूज चैप्टर वाइज कंप्लीट होने के बाद कराया जाएगा। सवाल नंबर 1 आपको कहता है, जिसमें है कि माँ बाप बच्चों के जरिए, माँ बाप क्या गए, बच्चों के जरिए बोले जाने पर किस तरह की गलतियां सुधारते हैं, यानी बाबा बच्चे जो बोलते हैं, बातचीत करते हैं, उनकी जो गलतियां हैं सुधारते किस तरह से हैं माँ बाप वालदेन किस तरह से। ऑप्शन नंबर 1 तकलीकी यानी इमिटेशन, इमिटेशन मतलब क्या होता है, कॉपी करना, तकलीकी, तकलीद, मुतालिक। ऑप्शन नंबर 2 सेहत से मुतालिक। ऑप्शन नंबर 3 जुमला से मुतालिक। ऑप्शन नंबर 4 कवायद से मुतालिक। तो माँ बाप जो है बच्चों के जरिए जो बोले जाने पर जो गलतियां होती है उसको सुधारते हैं किस तरह से, इमिटेशन, कॉपी के जरिए से। किसके जरिए से, कॉपी के जरिए, तकलीद से मुतालिक। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही आंसर है सवाल नंबर 1 का। सवाल नंबर 2 है आपके लिए, जिसमें आपको कहता है साथियों, दर्ज झेल, दर्ज झेल का मतलब क्या होता है, निम्नलिखित में से कौन सा अमल जबान सीखने में बच्चों की मदद करता है, यानी बच्चों की मदद करता है। ऑप्शन नंबर 1 बच्चों को सही जुमला दोहराने को कहना, बच्चों को क्या करना, सही जुमला दोहराने को कहना। ऑप्शन नंबर 2 ऐसा माहौल जहां बच्चों को बोलने नहीं दिया जाता, ऐसा माहौल देना जहां बच्चों को बोलने के लिए नहीं दिया जाता। ऑप्शन नंबर 3 दूसरे बच्चों के साथ खेलना, दूसरे बच्चों के साथ क्या करना, खेलना। ऑप्शन नंबर 4 बड़ों की बातचीत सुनना। यानी निम्नलिखित से कौन सा अमल जो है सीखने में बच्चे की मदद करता है, वो है दूसरे बच्चों के साथ खेलना। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर है सवाल नंबर 2 का। सवाल नंबर 3 आपके लिए है साथियों, जिसमें आपको कहता है दूसरी जबान की आमोदिश, आमोदिश मतलब क्या हो गया, लर्निंग। आमोदिश मतलब क्या हो जाता है आपका, लर्निंग की शुरुआत अमूमन किससे की जाती है, यानी दूसरी जबान की जो सेकंड लैंग्वेज है, फर्स्ट लैंग्वेज या जो सेकंड लैंग्वेज आता है उसकी आमोदिश, उसकी लर्निंग की जो शुरुआत है खास तौर से अमूमन किससे की जाती है, जिसमें ऑप्शन नंबर 1 माना से, ऑप्शन नंबर 2 खुद तजिजिया से, ऑप्शन नंबर 3 सही तलफ़ुज़ की जांच से, ऑप्शन नंबर 4 तफ़हीम से। तो इसका जो सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 1 यानी माना से, क्या, माना से। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही आंसर है सवाल नंबर 3 का। सवाल नंबर 4 है आपके लिए साथियों, जिसमें आपको कहता है ज़बान की हुसूल याबी होती है। हुसूल याबी का मतलब क्या होता है आपके लिए, वो है अचीवमेंट। हुसूल याबी का मतलब क्या है, अचीवमेंट। ज़बान की हुसूल याबी होती है। ऑप्शन नंबर 1 ज़रूरत के मुताबिक ज़ख़ीरा अल्फाज इस्तेमाल करना। ज़रूरत के मुताबिक क्या हो, जो ज़ख़ीरा अल्फाज है उसका इस्तेमाल करना, यानी आपने जिसमें वर्ड पावर को बना कर रखे हैं उसका यूज़ करना, इस्तेमाल करना। ऑप्शन नंबर 2 माहौल को हौसला अफजाई करने के लिए एक तकनीक जिसमें बच्चे ज़बान सीखते हैं। माहौल की जो हौसला अफजाई है उसको करने के लिए एक तकनीक जिसमें बच्चा जो है ज़बान सीखते हैं। ऑप्शन नंबर 2 3 ग्रामर का तज्जिया, किसी ज़बान को जमा करने के लिए एक मुनज़्ज़म नुक्ताए नज़र है। ग्रामर की जो तज्जिया है वो क्या है, किसी ज़बान को जमा करने के लिए एक मुनज़्ज़म नुक्ताए नज़र है। ऑप्शन नंबर 4 इंसानी दिमाग के बेशुमार सलाहियत की वजह से ज़बान सीखने के अमल को जारी रखा जाता है। तो ज़बान की हुसूलियाबी यानी अचीवमेंट जो होती है वो होती है इंसानी दिमाग के बेशुमार सलाहियत की वजह से ज़बान सीखने के अमल जो है उसको जारी रखा जाता है। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही आंसर है सवाल नंबर 4 का।
सवाल नंबर 5 आपके लिए साथियों, जिसमें आपको कहता है ज़बान इब्तदाई शक्ल में होती है, ज़बान जो है शुरुआती शक्ल में होती है। ऑप्शन नंबर 1 इशारती ज़बान, ऑप्शन नंबर 2 तहरीरी ज़बान यानी लिखन रिटन ज़बान, रिटन एग्ज़ाम्स, रिटन जो लैंग्वेज है वो, ऑप्शन नंबर 3 कवायती ज़बान, ऑप्शन नंबर 4 गोयाई। तो इसका जो सही आंसर है, ज़बान इब्तदाई शक्ल में जो होती है वो होती है इशारती ज़बान। क्या होती है वो? इशारती ज़बान। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही आंसर है सवाल नंबर 5 का। सवाल नंबर 6 आपके लिए साथियों, जिसमें आपको कहता है ज़बान की क्लास में तामीराती, तामीराती मतलब प्राइमरी निज़ाम का मतलब क्या है? तामीराती निज़ाम का मतलब क्या है? जिसमें ऑप्शन नंबर 1 है, आपको कहता है ऑप्शन नंबर 1 में कि तलबा अपनी ज़ाती समझ और जानकारी की बुनियाद पर दुनिया के तजर्बा शुदा शय और अक्कास के ज़रिए ज़बानी महारतों में इजाफ़ा करते हैं। क्या करता है? तलबा जो है अपनी ज़ाती समझ और जानकारी के बुनियाद पर जो है दुनिया के जो तजर्बा शुदा शय हैं और अक्कास के ज़रिए से ज़बानी जो महारत में उसमें इजाफ़ा करते हैं। ऑप्शन नंबर 2 तलबा को उस्ताद की जानिब से सहूलियत दी जाती है। तलबा को क्या करता है? उस्ताद के जो जानिब से, उस्ताद के जो थ्रू है उसको क्या किया सहूलियत दी जाती है, आसानी दी जाती है कि वो अपने नज़रियात को बढ़ाने के लिए मुख्तलिफ मीडिया का इस्तेमाल कर सकें, मुख्तलिफ मीडिया का क्या कर सके? इस्तेमाल कर सके, यूज़ कर सके। ऑप्शन नंबर 3 तालिब इल्म को मुख्तलिफ अक़साम का मुताला करने के लिए तरगीब, क्योंकि वो इससे अच्छी तरह किसी मसाइल के हल तक क्या कर सके? पहुँचते हैं। ऑप्शन नंबर 4 तलबा अपनी ज़ाती तौर पर सीखने के तरीक़ाकार को तैयार करते हैं, इस पर अमल करते हैं। तो इसका जो सही आंसर है ज़बान की क्लास में तामीराती प्राइमरी जो निज़ाम का मतलब है वो क्या है? तलबा अपनी ज़ाती तौर पर सीखने के तरीक़ाकार को तैयार करते हैं और इस पर क्या करते हैं? वो अमल करते हैं। ऑप्शन नंबर 4 सवाल नंबर 6 का सही आंसर है। सवाल नंबर 7 है आपके लिए साथियों, जिसमें आपको कहता है कि बच्चे ज़बान सीखते हैं। बच्चे क्या करते हैं? ज़बान सीखने की क़ुव्वत लेकर पैदा होते हैं। ज़बान सीखने की क़ुव्वत को लेकर क्या होते हैं? वो पैदा होते हैं। ये कौल किसका है? चॉम्स्की का, यानी चॉम्स्की ने कहा कि बच्चे ज़बान सीखने की क़ुव्वत को लेकर के पैदा होते हैं। ऑप्शन नंबर 2 पालाव ने कहा, ऑप्शन नंबर 3 वाइगोत्स्की ने, ऑप्शन नंबर 4 जीन पियाजे ने। तो बच्चे ज़बान सीखने की जो क़ुव्वत लेकर पैदा होते हैं, ये किसका कॉल है? ये चॉम्स्की का कॉल है। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही आंसर है सवाल नंबर 7 का। सवाल नंबर 8 जिसमें आपको कहता है साथियों कि इब्तदाई सतह की तालीम में कहानी और नज़्म को किस हद तक ज़रूरी मानते हैं? यानी जो इब्तदाई सतह है उसमें तालीम को जो है तालीम में कहानी और नज़्म को हम लोग किस हद तक ज़रूरी मानते हैं? ऑप्शन नंबर 1 वो मुफ़ीद होनी चाहिए। वो क्या होनी चाहिए? मुफ़ीद होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर 2 नज़्म और कहानी मशहूर तख्लीकार की होनी चाहिए। नज़्म और कहानी क्या होनी चाहिए? मशहूर जो तख्लीकार हैं उनकी होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर 3 मुख्तलिफ शय के नामों और मिसालों से ज़बान की वज़ाहत होनी चाहिए, यानी मुख्तलिफ शय और नामों की मिसालों से जो है ज़बान की जो वज़ाहत होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर 4 नज़्म और कहानी ज़ख़ीरा अल्फ़ाज़ से भरपूर होनी चाहिए। तो इब्तदाई सतह की तालीम में कहानी और नज़्म को किस हद तक ज़रूरी माननी चाहिए? मुख्तलिफ शय के नामों और मिसालों से ज़बान की वज़ाहत होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर 3 सवाल नंबर 8 का सही आंसर है। सवाल नंबर 9 जिसमें आपको कहता है कि मुंदरजा ज़ेल में से किन मकासद के लिए ज़बान सीखना ज़रूरी नहीं होती है? यानी निम्नलिखित में से जो है किन मकासद के लिए ज़बान सीखना ज़रूरी नहीं होती है? ऑप्शन नंबर 1 ज़बान को समझकर सीखना, ज़बान को क्या करना? समझकर सीखना। ऑप्शन नंबर 2 ज़बान के मुख्तलिफ मौक़े जानने के लिए, ज़बान के जो है मुख्तलिफ मौक़े हैं उसको जानने के लिए। ऑप्शन नंबर 3 ज़िंदगी की मुख्तलिफ ज़रूरियात को पूरा करने के लिए। ऑप्शन नंबर 4 अंदरूनी आवाज़ को सुनने और बोलने के लिए। तो निम्नलिखित से किन मकासद के लिए ज़बान सीखना ज़रूरी नहीं है? ज़बान समझकर सीखना ये ज़रूरी है। ज़बान के जो मुख्तलिफ मौक़े हैं उसको जानना ये भी ज़रूरी है। ऑप्शन नंबर 3 ज़िंदगी के मुख्तलिफ ज़रूरियात को पूरा करने के लिए ये भी ज़रूरी है। अंदरूनी आवाज़ को सुनने और बोलने के लिए ऑप्शन नंबर 4 आपका सही आंसर है सवाल नंबर 9 का। सवाल नंबर 10 आपको कहता है जिसमें है मुंदरजा ज़ेल यानी निम्नलिखित में से कौन सा बयान ज़बान के ताल्लुक से सही नहीं है? कौन सा जो बयान है जो ज़बान के ताल्लुक से सही नहीं है? जिसमें ऑप्शन नंबर 1 है आपके लिए मसनूई ज़बान तज्ज़िया की तरफ जाती है। मसनूई ज़बान क्या होती है? तज्ज़िया की तरफ जाती है। ऑप्शन नंबर 2 है ज़बान सादगी से पेचीदगी की तरफ बढ़ती है। ज़बान क्या होती है? सादगी से पेचीदगी की तरफ बढ़ती है। ऑप्शन नंबर 3 है ज़बान का ताल्लुक तहज़ीब और तमद्दुन से है। ज़बान का ताल्लुक क्या है? तहज़ीब और तमद्दुन से है। ऑप्शन नंबर 4 है हर ज़बान की अपनी ज़ाती शक्ल होती है। तो निम्नलिखित में से कौन सा बयान जो है ज़बान के ताल्लुक से सही नहीं है? वो है मसनूई ज़बान तज्ज़िया की तरफ जाती है। ऑप्शन नंबर 1 सवाल नंबर 10 का सही आंसर है। सवाल नंबर 11 आपके लिए जिसमें आपको कहता है ज़बान में मुतअब्बिर तालीम का मकसद क्या है? मुतबर तालीम, मुतअब्बिर नहीं होता है, यहाँ पर मुतबर होना चाहिए, गलत लिख दिया गया है।
मोतबर तालीम का मकसद क्या है? जिसमें ऑप्शन नंबर 1 है तालिब इल्मों में खुद एतमादी पैदा करना। तालिब इल्मों में क्या करना? खुद एतमादी पैदा करना। ऑप्शन नंबर 2 है तालीमी गलतियों का सुधार। जो तालीमी गलतियाँ तालीम देने के वक़्त गलतियाँ होती हैं उसमें सुधार। ऑप्शन नंबर 3 तलबा की इब्तिदाई गलतियों की इस्लाह यानी तलबा की जो इब्तिदाई गलतियाँ हैं उसमें इस्लाह करना। ऑप्शन नंबर 4 ये सभी यानी ज़बान में मोतबर तालीम का जो मकसद है उसमें ऑप्शन नंबर 4 आपका सही आंसर है तालिब इल्म में खुद एतमादी करना। ऑप्शन नंबर 2 ये भी सही है तालीमी गलतियों का सुधार करना यानी तलबा की इब्तिदाई गलतियों की इस्लाह ये भी सही है। ऑप्शन नंबर 4 सवाल नंबर 11 का सही आंसर है। सवाल नंबर 12 जिसमें आपको कहता है साथियों कि रिहाना जो कि जमात हफ्तों में ज़बान की ओस्तानी है जो तलबा को पहले जुमले के मुख्तलिफ अज्जा को वाज़े करती है फिर अज्जा की आमेदिश सिखाती है ताकि तलबा बेहतर ढंग से समझ सके जो कि वो समझाना चाहती है। वो किस असूल की पाबंद कर रही है? जिसमें ऑप्शन नंबर 1 है तजर्बा से आमेदिश की तरफ। तजर्बा से क्या करती है? आमेदिश की तरफ। ऑप्शन नंबर 2 है मालूम से नामालूम की तरफ। क्या है? मालूम से नामालूम की तरफ। ऑप्शन नंबर 3 है मक़रून से मुजर्रद की तरफ। ऑप्शन नंबर 4 है इस्तखराई से इस्तखराजी की तरफ। तो इसका जो सही आंसर है रिहाना जो कि जमात हफ्तों में ज़बान की वस्तानी है जो तलबा को पहले जुमले के मुख्तलिफ जो अज्जा है उसको वाज़े करती है फिर अज्जा की जो आमेज है उसको सिखाती है ताकि तलबा बेहतर ढंग से समझ सके जो कि वो समझाना चाहती है। किस असूल की पाबंद कर रही है? तो तज्जिया से तजर्बा से तज्जिया आमेजिश की तरफ। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही आंसर है सवाल नंबर 12 का। सवाल नंबर 13 जिसमें आपको कहता है कि ज़बान की हुसूली से मुराद इंसानी दिमाग की अंदरूनी सलाहियत की वजह से मादरी ज़बान या डैश डैश ज़बान सीखने के अमल है। क्या कहता है कि ज़बान की हुसूली से जो मुराद है इंसानी दिमाग के अंदरूनी सलाहियत की वजह से मादरी ज़बान या डैश डैश ज़बान सीखने के अमल से है। जिसमें ऑप्शन नंबर 1 है तीसरी, ऑप्शन नंबर 2 है दूसरी, ऑप्शन नंबर 3 है चौथी, ऑप्शन नंबर 4 है पहली। तो इसका जो सही आंसर है ज़बान की हुसूली से मुराद इंसानी दिमाग की अंदरूनी सलाहियत की वजह से मादरी ज़बान या डैश ज़बान सीखने के जो अमल है वो है चौथी अमल। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर है सवाल नंबर 13 का। सवाल नंबर 14 है जिसमें आपको कहता है साथियों कि 1963 ईस्वी की ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट के ज़रिए से यानी 1963 ईस्वी के जो ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट है उसके ज़रिए से ये ऐलान किया गया कि 1965 के बाद भी अंग्रेज़ी ज़बान बतौर डैश डैश इस्तेमाल होती रहेगी। यानी 1965 के बाद भी जो है इंग्लिश लैंग्वेज इंग्लिश भाषा जो है वो बतौर डैश डैश इस्तेमाल होगी। ऑप्शन नंबर 1 मरकज़ी माउन ज़बान, मरकज़ी माउन ज़बान। ऑप्शन नंबर 2 मरकज़ी मादरी ज़बान। ऑप्शन नंबर 3 मरकज़ी सरकारी ज़बान। ऑप्शन नंबर 4 इनमें से सभी। तो इस बात को बतौर अंग्रेज़ी इस्तेमाल कर सकते हैं हम लोग बतौर जो मरकज़ी माविन ज़बान है उसके इस्तेमाल होती रहेगी। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही आंसर है मरकज़ी माउन ज़बान। ऑप्शन नंबर 1 सवाल नंबर 14 का सही आंसर। लास्ट बट नॉट द लेस्ट यानी सवाल नंबर 15 आपका आज के क्लास के लिए लास्ट है जिसमें आपको क्वेश्चन है शमीम जो है जमात चाहरुम, शमीम क्या है? जमात चाहरुम क्लास 4 को ज़बान पढ़ाते हैं। उनकी हमेशा ये कोशिश रहती है कि उनके तलबा सही सही तलफ़ुज़ सही हिज्जा और सही लब व लहजा के साथ अदायगी करें। वो ज़बान की नशोनुमा के किस पहलू को अपने तलबा में फ़रोग़ देना चाहता है? जिसमें ऑप्शन नंबर 1 है ग्राफिक, ऑप्शन नंबर 2 है सौतियात, ऑप्शन नंबर 3 है मानियात, ऑप्शन नंबर 4 है सौतियात और ग्राफिक। तो इसका जो सही आंसर है शमीम जो जमात चाहरुम क्लास 4 को ज़बान पढ़ाते हैं उनकी हमेशा ये कोशिश रहती है कि उनके तलबा सही तलफ़ुज़ सही हिज्जा और सही लब व लहजा के साथ अदायगी करें। वो ज़बान की नशोनुमा के किस पहलू अपने तलबा को फ़रोग़ देना चाहता है? वो है सौतियात। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही आंसर है सवाल नंबर 15 का। साथियों आज के क्लास में फिर से हम लोगों ने उर्दू पेडागोजी के अंदर 15 क्वेश्चंस को कंप्लीट रूप से एमसीक्यूज चैप्टर वाइज प्रैक्टिस सेट यानी मॉक टेस्ट लगाया जिससे हमारा प्रैक्टिस भी हुआ एमसीक्यूज चैप्टर वाइज भी कंप्लीट हुआ और एक शक्ल में मॉक टेस्ट भी कंप्लीट हो गया। इसी तरह के क्लासेस के लिए अगर आपके एनी एकेडमी चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और चैनल को ज़रूर फॉरवर्ड करें अपने साथियों के बीच जिससे सभी साथी जुड़ करके यहाँ से फ़ायदा ले सकते हैं। और साथ ही साथ अगर नोट्स लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, आप वहाँ से जाकर के नोट्स को हासिल कर सकते हैं। और दीगर चीज़ों के लिए ज़्यादा बेहतर नोटिफिकेशन के लिए व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं। कल के क्लास में फिर से हम लोग उर्दू के 15 पेडागोजी के क्वेश्चंस को लेकर के मॉक टेस्ट लगाएंगे, प्रैक्टिस करेंगे जिससे हमारी तैयारी बहुत बेहतर हो सके। लगातार आपको केनी एकेडमी में प्रैक्टिस करवाया जाएगा। साथ ही साथ आने वाले एमसीक्यूज चैप्टर वाइज कंप्लीट होने के बाद आपको जो है इक्तिबास और नज़्म क्लासेस भी दिया जाएगा। चलिए कल क्लास में हम लोग उर्दू के 15 पेडागोजी के क्वेश्चंस को लेकर के मिलते हैं।